हेलो स्टूडेंट्स। तो अगेन प्रीवियस लेक्चर को हम लोग इस लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं और एक और क्वेश्चन रीस्टोरिंग एल्गोरिथम से या रीस्टोरिंग डिवीजन मेथड से पढ़ने वाले हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ, परफॉर्म द डिवीजन ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव नंबर यूजिंग रीस्टोरिंग डिवीजन। समटाइम्स आपको जो क्वेश्चन होगा वो डेसिमल नंबर्स में गिवन होगा, तो आप लोगों को डेसिमल में पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना रहेगा, तब उसके बाद और आपको कभी कभार डायरेक्टली भी नंबर दिया जा सकता है, जैसे जस्ट लाइक दैट। ध्यान से देखें आप लोग। जैसे सपोज दैट मैंने कुछ लिखा कि 100 है, उसको आपको डिवाइड करना है 11 से। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो जो जो डिविडेंड है उसको क्यू से रिप्रेजेंट करता है, और जो आपका डिवाइज़र है उसको एम से रिप्रेजेंट करता है। अगर रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 8 है और ये क्या है आपका 3 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो मैंने आप लोगों को बताया, और रजिस्टर साइज जो है वो क्वेश्चन पेपर में गिवन रहेगा, नहीं भी गिवन रहेगा तो आप लोग ये बिट्स जो डिविडेंड है उसकी नंबर ऑफ बिट्स देख के समझ सकते हैं कि रजिस्टर साइज कितना रहेगा। रजिस्टर साइज है आपका 4 बिट्स। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग बता दिया कि जैसे ही क्वेश्चन मिले तो आपको वो 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने कि जो 1 है। ठीक है, पहली चीज़ ये है कि भाई ये आपका जो डिविडेंड है, चूँकि 4 बिट्स में आप इसे 1 को 4 बिट में बनाओ। ठीक है, मैंने एक और चीज़ किया, ये n बिट्स होगी टोटल, ये कितनी n बिट्स में एक बिट आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी है। किस पर्पस के लिए? ये हो गए टोटल n+1 टू हैंडलिंग द वॉरो, n+1 बिट्स। ये हो गया आपका m। और क्योंकि a+m जब पूरे क्वेश्चन में करोगे तो डायरेक्टली इस नंबर को ऐड करने वाले हो, और अगर a-m करोगे तो -m का 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो, वो -m होगा तो माइनस माइनस प्लस m हो जाएगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे अगर मैं लिखूँ a-m, ठीक है, तो मैंने बताया कि किसी भी ओरिजिनल नंबर का जो 2's कॉम्प्लीमेंट होता है वो उसका नेगेटिव नंबर होता है। m-1 बन गया, और ये -a=a-1 a+m। तो इसलिए सिंपल सा लॉजिक है कि आप लोग m का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालो और उसको ही हर बार a में ऐड करना। तो एक बात बताओ, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है? 1 है, पहले 1 को ढूंढो, चूँकि पहली प्लेस पे ही मुझे 1 मिल गया, उसको एज इट इज कॉपी करो, बाकी डिवाइड कर दो, 0 1 1 1। सो दिस इज योर वॉट -m। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं एक चीज़ आप लोगों को लिखवा दे रहा हूँ या फिर नोट डाउन करा दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट भी है, और आप लोगों को याद भी रखना है कि जो 1 एडिशनल बिट के बारे में, कि 1 एडिशनल बिट हैज़ टेकन टू हैंडल बोरो। पहली चीज, बोरो ब्रैकेट में हम लोग उसके लिए कैरी जो बिट ले रहे थे सी, बोरो सी विल बी सेट। सेट का मतलब होता है 1। सेट वेन एवर, जब कभी भी m इज ग्रेटर देन a एंड परफॉर्म a=a-m। जो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को चीज़ें बताई थी उसको लिखवा दिया है कि अगर मुझे a=a-m करना है, अगर a बड़ा है, मान लो 3 में से मुझे 5 मल्टीप्लिकेशन करने हैं, तो रूल के अकॉर्डिंग 3 को लिखोगे 1 1 और इसको लिखोगे 1 0 1। तो कहीं ना कहीं या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हो, मान लो 0 0 0, इसमें से 1 1 करना, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ से बोरो चाहिए ना। तो उस बोरो बिट को हैंडल करने के लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा बिट लेते हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। अब मेन मोटिव है, आप लोग ध्यान रखें। हाँ जी, तो ऑल सेट सी लिखना है, ए लिखना है, क्यू लिखना है। क्यू आपका क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड आपका 4 बिट का 0 1 0 0, ए आपका 4 0 0, और एक एक्स्ट्रा बिट जो बोरो हैंडलिंग के लिए लिया है आपने 0। ठीक है, ये हो गया आपका इनिशियल स्टेज। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। तो एक बात बताओ, इधर मैं रफ वर्क के लिए यूज़ कर रहा हूँ, रफ। ठीक, लेट्स स्टार्ट बॉस। तो एक बात बताइए, सबसे पहले क्या करते हैं? आप लोगों को याद हो जाना चाहिए था अभी तक। तो सबसे पहले आप लोग परफॉर्म करते हो लेफ्ट शिफ्ट। ठीक, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ये गया, ये वाला इधर आ जाएगा 0 0 0 रह जाएंगे यहाँ पर, एक 1 उठ के यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ 0 0 और एक स्पेस खाली। ठीक है, उसके बाद आप क्या परफॉर्म करते हो? a=a-m और c के साथ a-m। तो c और a उतारो, 0 0 0 1, यही है, देख लो।
और m इसमें अगर माइनस m का केस है तो माइनस m का टूज कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या होगा, एडिशन होगा। तो टूज कॉम्प्लीमेंट हमने ऊपर ले रखा है, आप लोगों ने नोट भी किया होगा, 1 1 1 0 1, इसको ऐड कर दो तो 1 और 1। जिन लोगों को एडिशन में प्रॉब्लम आ रही है उतना समझो, एक और एक कितने होते हैं, 2, 1 और 1 2, 2 को क्या लिखते हैं 1 0, तो 0 यहाँ पर उतारते हैं, 1 कैरी चला जाता है 1, ये हो जाएगा 1 ट्रिपल 1, ठीक है, यही आने वाला है। हाँ जी, तो इसको CAQ में उतार लो, 1 ट्रिपल 1 और 0, ये एज इट इज़ 0 0 0 और ये आपका ब्लैंक। उसके बाद आप क्या चेक करते हो, C की वैल्यू 0 और 1 है, तो अगर C की वैल्यू 1 है तो Q0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। Q0 की वैल्यू का मतलब है ये वाला जो ऑपरेशन है वो यहाँ ऐसे परफॉर्म हो रहा है, एम आई राइट। तो ये हो जाएगा 0, सॉरी अगर Q की वैल्यू 1 है तो यहाँ हो जाएगा 0, ये सही है मामला, ठीक है। अगर कभी भी C की वैल्यू 1 होती है और हम लोग Q0 की वैल्यू 0 करते हैं तो उसके साथ हमारा क्या परफॉर्म होता है, रीस्टोरिंग। तो A इक्वल्स टू A प्लस M, तो ये साथ में C भी रहेगा, तो क्या आएगा एज इट इज़ आपका यही आने वाला है। तो यही वाला आप लोग ऐड करके भी देख सकते हो। हमेशा ध्यान रखो, जैसे CA है तो CA पूरा कॉपी करो, यहाँ पर क्या है 1 1 1 1 और 0, और अगर M ऐड करना है तो जो ओरिजिनल M है, यहाँ देखो एक M है और एक माइनस M। निगेशन के केस में नेगेटिव जब सब्ट्रैक्ट करना रहेगा तो ये ऐड करोगे जो टूज कॉम्प्लीमेंट है, वरना ओरिजिनली ऐड करोगे 0 0 0 1 1। तो 0 0 1 1 ऐड करोगे तो क्या ऑप्शन आएगा, ऐड करो 1 1 0 का 0 1 कैरी 1 0 फिर कैरी फिर 0 फिर कैरी फिर 0 1 आया, तो इसे डिस्कार्ड कर दोगे, आपका रिजल्ट आएगा ये 0 0 0 1। तो एक बात बताओ, यही तो मैंने कहा था डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हो, ये देखो 0 0 0 1 एज इट इज़ वही है जो है यहाँ पर है, वो आप ऊपर वाला कॉपी कर लोगे 0 0 0 और आपका यहाँ क्या आ रहा है 0, ठीक है। और काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक। पहला स्टेज आपका परफॉर्म हो चुका है। अब आपको अगेन सेकेंड स्टेप फिर परफॉर्म करनी, कब तक, जब तक काउंट 0 नहीं आता। यही प्रोसीजर आप लोगों को रिपीट करना है, बस इतना ध्यान रखना है जहाँ C की वैल्यू 0 होगी वहाँ रीस्टोरिंग परफॉर्म नहीं करोगे, वहाँ इक्वल्स टू A प्लस नहीं एन करोगे, Q0 की वैल्यू 1 होगी, दैट्स इट, वो आपका स्टेप पूरा हो जाएगा, ठीक। फिर से लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करो, 0 भगा 0 0 1, ये वाला 0 इधर आएगा 0 0 0 और ये ब्लैंक अगेन लेफ्ट शिफ्ट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना होता है, C इक्वल्स टू A माइनस M, पूरा जो C है वो उतार लो, क्या है C यही है। उसके बाद आपका M इसमें ऐड होना होता है, जो टूज कॉम्प्लीमेंट है 1 0 1, तो 1 1 1 1 1 यही आएगा। तो आप यहाँ 1 उतारो 1 1 1 1 0 0 0 और ये यहाँ। उसके बाद चेक करो तो C इक्वल्स टू 0 और 1 है, तो देखो 1 है तो Q0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये वाली बिट आपकी Q0 है, ये इधर जाएगा, ये इधर और ये इधर और ये इधर और ये इधर, ठीक। उसके साथ आपको एक और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, C इक्वल्स टू A प्लस M। मैंने कहा कि आप लोग परफॉर्म करके देखो या ना परफॉर्म करके देखो, यही वाली लाइन आपको एज इट इज़ कॉपी कर लेनी। तो 0 का 0 कॉपी कर लो, बाकी 0 0 1 0, हाँ जी, और 0 0 0 और फिर से 0, और काउंट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, ठीक है। 2 स्टेप परफॉर्म हो चुके हैं, 2 और करने के टोटल 4 हैं। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी। पहला ऑपरेशन क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में, अगेन लेफ्ट शिफ्ट, ठीक। ये गया, ये वाला तो 0 0 1 0 और उधर से आएगा 0 0 0 और एक ब्लैंक। फिर क्या होगा C A माइनस M, ये लिख लो 0 0 1 0 0। एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग, नो, ठीक है। आगे बढ़ते तो A इक्वल्स टू A माइनस M, हाँ जी। तो ध्यान देंगे तो एक बात बताओ, क्या बताऊँ, A इक्वल्स टू A माइनस M क्या आपका 1 1 1 0 1, तो इनको ऐड करो 1 0 1 और 1 0 1 और 1 0 1 और 1 0 ये 1, तो ये आने वाला है, ठीक है। तो इसको एज इट इज़, इसको तो आप डिस्कार्ड करोगे 0 0 4 टाइम्स 1 लिख लो, 4 टाइम्स 0 और एक 1 0 0 कॉपी कर लो। अब इसके बाद क्या चेक करते हो, C की वैल्यू, C की वैल्यू 0 है या फिर 1 है। अगर C की वैल्यू 0 है तो Q0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, उल्टा, ठीक। ये उल्टा हो गया, ये इन्वर्टर लगाते हैं तो ये 0 को सीधा, मतलब ये वैल्यू इस पर डिपेंड होती है, 0 की 1 1 की 0। अगर 0 होगा तो रीस्टोरिंग परफॉर्म नहीं होगी और काउंट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। बात समझ में आ रही है, इतना ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगेन नेक्स्ट ऑपरेशन में आपका क्या होने वाला है, लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ये
कि ये वाला ज़ीरो तो गया, ज़ीरो, फिर 2 टाइम्स ज़ीरो 1, और ये वाला ज़ीरो इधर आ गया, ज़ीरो ज़ीरो, और ये 1 और ये ब्लैंक। ठीक, उसके बाद आप क्या परफॉर्म करते हो, a इक्वल्स टू a माइनस एम, और c को भी साथ में लेके चलते हो, तो पूरा लिखो 0 0 0 1 0, m को लिखो 1 1 0 1, एम आई राइट? हाँ जी। ठीक, तो इसको ऐड कर दो 1 1 1 1 1, ये ऐड हो गया। ठीक, 1 1 1 1 1 1 0 1। फिर क्या चेक करते हो आप लोग, सी की वैल्यू चेक करते हो, सी की वैल्यू 0 है और 1 है। अगर सी की वैल्यू 1 है तो क्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हाँ जी, तो ये रिवर्ट हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसके साथ आप एक और ऑपरेशन आप क्या परफॉर्म करोगे, a इक्वल्स टू a प्लस एम परफॉर्म करोगे सी के साथ। जब परफॉर्म करोगे तो यही रिजल्ट आपका आने वाला, चाहे आप लोग मैनुअली परफॉर्म कर लो, 0 0 0 1 0, और ये आपका एज इट इज़ कॉपी करो 0 0 1 0। ये तो यही कॉपी, देखो हमेशा ध्यान देना, जब रीस्टोर करोगे तो सिर्फ सी और ए कॉपी होगा, ये ध्यान रखना रीस्टोरिंग में। क्योंकि अगर हम लोग कुछ भी असाइन कर रहे हैं एडिशन करने के बाद, तो इसमें और इसमें असाइन कर रहे हैं, इससे थोड़ा मतलब है, ये तो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। तो मैंने बताया लास्ट में काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो जो ए में होता है वो होता है आपका रिमाइंडर, और जो आपका क्यू में होता है वो होता है आपका क्वोशिएंट। ठीक है, तो ओके, इसको मैनुअली भी एक बार ही चेक कर लेते हैं ना। तो मैनुअली अगर आप चेक करोगे तो ध्यान से देखो, 8 है, 8 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो 3 2 ज़ा 6, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 2 को बाइंडिंग में लिखते हैं 1 0, और आपका क्वोशिएंट कितना आ रहा है 1 0, वो भी क्या है बाइंडिंग में 1 0। सो दिस इज़ योर रीस्टोरिंग मल्टीप्लिकेशन के मैंने आप लोगों को 2 एग्जाम्पल बताया। होपफुली अब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ सकती है तो प्रोसीजर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको प्रॉब्लम आएगी एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो उस पर आप लोग फोकस करें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नॉन रीस्टोरिंग डिवीजन। थैंक यू।